जिंदा हो। धोखा मत देना। आपको कुछ नहीं होगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये शुरुआत होती है यूएसए की सिटी वेगस से, जहां आर्मी के कुछ सोल्जर काफी तगड़ी सिक्योरिटी के साथ कार्गो लेकर जा रहे होते हैं, पर इन्हें नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या चीज है। सोल्जर अजम्पशन लगा रहे होते हैं कि शायद इसमें कोई यूएफओ होगा या किसी न्यूक्लियर बम के कोड। दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसी एरिया में एक कपल पूरे मजे मार रहा है और एक गाड़ी में ही शुरू हो जाते हैं। सोल्जर भी अपनी बातों में लगे हुए हैं और एक कपल भी पप्पी झप्पी में लगे हैं और दोनों सेम रोड पर गाड़ी चला रहे होते हैं। अब इन दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है। आर्मी की फ्रंट वाली गाड़ी कपल की गाड़ी को देखकर हट जाती है और कपल वाली गाड़ी सीधा जाके उस कार्गो से टकरा जाती है, जिस वजह से वो कार्गो रोड पर गिर जाता है। अब एक सोल्जर अपने हेडक्वार्टर में हेल्प के लिए फोन करता है कि हमसे ये कार्गो गिर चुका है, पर हेडक्वार्टर से इन्हें रिप्लाई आता है कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से सबको लेके भाग जाओ। पर तभी उस कार्गो में से कोई चीज बाहर आती है जो कि एक खतरनाक ज़ॉम्बी होता है और वो इन सारे सोल्जर को मार देता है। दो सोल्जर वहाँ से भागकर आगे चले जाते हैं, पर कुछ देर बाद ज़ॉम्बी वहाँ आके इन्हें भी पेल देता है। अब ये ज़ॉम्बी वेगस शहर की तरफ जाने लग जाते हैं और जिन सोल्जर को इसने काटा था सभी इसकी तरह ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब ये ज़ॉम्बी वेगस के सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं और सभी को इन्फेक्टेड करके अपनी तरह ज़ॉम्बी बना लेते हैं। काफी सारे सोल्जर इनसे लड़ते हैं, कोई अपने परिवार को बचा रहा है, कोई फैमिली को, पर तबाही काफी बढ़ चुकी होती है, जिस वजह से सोल्जर को वेगस शहर को बड़े बड़े कंटेनर के साथ ब्लॉक करना पड़ता है ताकि कोई ज़ॉम्बी बाहर ना आ सके। और इसी एरिया के बाहर क्वारंटाइन कैंप लगा दिया जाता है, जिसमें उन लोगों को रखा जाता है जिन पर शक है कि कहीं ये भी इन्फेक्टेड ना हो। कुछ समय बाद सरकार डिसाइड करती है कि वेगस शहर को आज से 4 दिन बाद न्यूक्लियर बम से उड़ा दिया जाएगा। अब एक रेस्टोरेंट में हमें स्कॉट वार्ड नाम का इंसान दिखाया जाता है, जिससे टनाका नाम का एक इंसान मिलने आता है। टनाका स्कॉट को बोलता है कि तुमने देश के लिए उन खतरनाक ज़ॉम्बी से लड़ाई की, फिर तुम्हें मेडल मिला, पर क्या फायदा हुआ इन सब का, तुम तो यहाँ छोटी सी जगह में सड़ रहे हो। टनाका स्कॉट को बोलता है कि वेगस वाले ज़ॉम्बी एरिया में इंश्योरेंस कंपनी की $200 मिलियन की रकम एक तिजोरी में पड़ी हुई सड़ रही है, जिसके बारे में न सरकार को पता है न ही उसका कोई रिकॉर्ड है, और वहाँ बम फटने में बस 4 दिन रह गए हैं। मैं चाहता हूँ तुम अपनी टीम के साथ वो पैसा निकाल कर लाओ, जिसमें से 50 मिलियन मैं तुम्हें दे दूंगा, फिर चाहे तुम उसे खुद रखना या अपनी टीम में बांट देना। टनाका स्कॉट को एक मैप देके वहाँ से चला जाता है। कल सुबह तक अपना फैसला सुना देगा, काम करना है या नहीं। स्कॉट उस मैप को देखता है जिसमें तिजोरी तक जाने की सारी डिटेल्स होती हैं, और जो लोग वेगस में क्वारंटाइन कैंप में रह रहे हैं, सरकार के ऑर्डर्स पर अब उनका चेकअप करके वहाँ से हटाना शुरू कर दिया गया है। अब कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लड़की केट बच्चों को संभाल रही है। ये कैंप में वॉलेंटियर के तौर पर काम कर रही है। तभी एक लड़की गीता आके इसे बोलती है कि हमें किसी तरह से बच्चों को कैंप से निकालना होगा और उनको पालने के लिए हमें पैसे भी चाहिए होंगे। मैं लिली की मदद से ज़ॉम्बी वाले एरिया में घुस जाऊंगी और वहाँ से कुछ पैसे ले आऊंगी ताकि हम बच्चों का ध्यान रख सकें, पर अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम इन्हें संभाल लेना। तभी वहाँ एक बर्ट नाम का सिक्योरिटी वाला आता है जो कि काफी हरामी है। बर्ट इन दोनों को बोलता है कहीं तुम दोनों भी इन्फेक्टेड तो नहीं हो ना। बर्ट केट से छेड़छाड़ करता है। हाँ तो कुछ बोल रही थी। फिर इनका टेम्परेचर चेक करता है जो कि नॉर्मल आता है। बर्ट इन्हें बोलता है इस बार तो बच गई, पर हर बार नहीं बचोगी। बर्ट के जाने के बाद गीता केट को बोलती है बर्ट के सामने कुछ मत बोलना कभी, वरना अगर उसने जानबूझ के भी सबको बता दिया ना कि हमारा टेम्परेचर लो है तो हमें मार दिया जाएगा। और स्कॉट नींद में पुरानी बातें सोच रहा होता है जब उसकी वाइफ भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई थी, जिस वजह से स्कॉट को अपनी बच्ची केट के सामने अपनी वाइफ को मारना पड़ा था, जिसके बाद केट स्कॉट से दूर चली गई थी। अब स्कॉट टनाका को फोन करता है कि मुझे वैसे तो आपका काम और आप पसंद नहीं है, पर मैं ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। टनाका स्कॉट को बोलता है कि अब अपनी एक टीम बनाओ जिसमें एक हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला और एक तिजोरी तोड़ने वाला तो होना ही चाहिए। स्कॉट अब अपनी एक फ्रेंड मारिया से मिलने जाता है और इसे मिशन के बारे में बताता है कि आज तक हमने कितने लोगों की जान बचाई है पर कुछ नहीं मिला। इस बार हमारे पास खुद के लिए कुछ करने का मौका है। मारिया बोलती है तुम जानते हो ना मैं तुम्हें ना नहीं कर सकती, पर इस काम में बहुत खतरा है, हम सब मर सकते हैं। फिर मारिया पूछती है वेंड्रो भी आ रहा है क्या? स्कॉट बोलता है उससे मैंने अभी पूछा नहीं है। अब स्कॉट और मारिया दोनों वेंड्रो से मिलने जाते हैं और उसे भी प्लान के बारे में बता देते हैं। वेंड्रो भी साथ चलने के लिए मान जाता है। ये तो मान गया। इसके बाद स्कॉट और मारिया पीटर्स नाम की लड़की के पास जाते हैं जो कि एक तगड़ी पायलट है, पर फिलहाल इसकी हालत बिल्कुल बेकार चल रही है। स्कॉट इसे बोलता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। पीटर सीधा बोलती है पैसे कितने मिलेंगे? स्कॉट बोलता है अगर सब कुछ सही रहा तो एक दिन के 2 मिलियन। पीटर्स बिना प्लान सुने ही हाँ बोल देती है। अब उनकी तरफ से हाँ है।
स्कॉट इसे प्लान बताने की कोशिश करता है पर ये नहीं सुनती और बोलती है कि मुझे परवाह नहीं है, बस पैसे मिलने चाहिए। अब ये एक और बंदे माइक गुज़मान के पास जाते हैं जो कि पहले भी ज़ोंबिस को मार चुका है। स्कॉट इसे बोलता है तुम्हें $5 लाख दूं तो तुम क्या करोगे? गुज़मान बोलता है इतने में तो अपन कब्रिस्तान बना देगा। बस अब ये भी इनकी टीम से जुड़ जाता है। अब ये एक तिजोरी तोड़ने वाले बंदे डीटर के पास जाते हैं और उसे ये लॉकर का नक्शा दिखाते हैं कि क्या तुम इसे खोल पाओगे, इस काम के तुम्हें $2.5 मिलियन मिलेंगे। डीटर बोलता है काम तो बहुत मुश्किल है पर मैं पूरी कोशिश करूंगा और ये भी टीम में शामिल हो जाता है। अब सारे अपने हथियार निकाल के मिशन पर जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब स्कॉट सारी टीम को इकट्ठा करके तनाका के पास लेके जाता है। गुज़मान अपने साथ 2 लोगों को और ले आता है जिसमें से एक तो ज़ोंबिस का नाम सुन के भाग जाता है और दूसरी लड़की का नाम होता है चैम्बर। तनाका भी इन्हें मिशन की डिटेल देता है कि तुम्हें वेगस की इस बिल्डिंग में जाना होगा पर अब ये ज़ोंबिस का शहर बन चुका है। इस बिल्डिंग में एक कैसीनो है और उस कैसीनो के नीचे ये तिजोरी जिसे डीटर को खोलना होगा और पैसे लेने के बाद सब छत पे जाएंगे जहाँ पीटर्स हेलीकॉप्टर लेकर सबका इंतजार करेगी और तुम सब वहाँ से निकल जाओगे। पर इस काम को करने के लिए बस 32 घंटे बचे हैं जिसके बाद परमाणु से पूरा वेगस शहर उड़ा दिया जाएगा। कोई निशान रहेगा ना कोई सबूत। और इस मिशन में तुम्हारे साथ मेरा सिक्योरिटी हेड मार्टिन भी जाएगा। स्कॉट अपनी टीम को बताता है कि ज़ोंबिस को मारने के लिए सीधा उनके सर पर गोली मारना। तनाका स्कॉट से पूछता है कि तुम अंदर घुसोगे कैसे? स्कॉट बोलता है उसके लिए मैंने कुछ सोच लिया है। स्कॉट अब अपनी बेटी केट के पास जाता है जो क्वारंटाइन कैंप में वॉलंटियर है। स्कॉट इसे बोलता है तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा जिसके मैं तुम्हें $15 मिलियन दूंगा। उन पैसों से तुम लोगों की मदद कर पाओगी। अब हमें गीता दिखाई जाती है जो लिली के पास जाके बोलती है कि तुम लोगों को अंदर भेजती हो ना तो प्लीज़ हमें भी भेजो। केट कुछ देर बाद एक बस लेके स्कॉट की टीम के पास जाती है तो मारिया बोलती है ये यहाँ क्या कर रही है? मतलब तुमने ये मिशन अपनी बेटी के साथ टाइम बिताने के लिए शुरू किया है? स्कॉट कहता है ऐसी बात नहीं है, ये वहाँ कैंप में वॉलंटियर है और यही हमें अंदर भिजवा सकती है। केट अब इन्हें क्वारंटाइन कैंप में लिली से मिलवा देती है कि ये आपको अंदर ले जाएगी। अब मेरा काम खत्म हुआ, बस न्यूक्लियर बम गिरने से पहले बाहर आ जाना। पर केट कैंप में गीता के बच्चों को रोते हुए देखती है जो केट को बताते हैं कि मोम चली गई। केट अब लिली के पास जाती है और उसके घुसंड पेल देती है कि तूने गीता को अंदर क्यों भेजा। लिली बोलती है जिसे भी पैसे चाहिए होते हैं मैं उसे अंदर भेज देती हूँ। केट बोलती है उसके 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा? लिली बोलती है सॉरी मुझे इस बारे में नहीं पता था। केट अब स्कॉट को बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलूंगी, अगर तुम नहीं लेके गए तो मैं बाद में अकेली आ जाऊंगी। स्कॉट को मजबूरी में मानना पड़ता है पर ये केट को बोलता है तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, इधर उधर नहीं जाओगी। कुछ देर बाद लिली बोलती है कि हमें एक और आदमी को अंदर ले जाना होगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लिली बर्ट को $20,000 में अंदर आने के लिए मना लेती है। अब सब अपने अपने हथियार उठा के और इन कंटेनर्स को हटा के ज़ोंबिस के इलाके में एंट्री मारते हैं। मार्टिन वहाँ लिली से पूछता है कि तुम्हें तो यहाँ के रूल्स और रास्तों के बारे में सब पता होगा। लिली बोलती है हाँ, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मार्टिन बोलता है बस ऐसे ही। कुछ देर बाद वहाँ एक ज़ोंबी टाइगर आ जाता है जो शहर की एंट्री पर सिक्योरिटी कर रहा है। स्कॉट लिली से पूछता है कि अब हम अंदर कैसे जाएंगे। लिली तभी बर्ट को देखती है और उसे बोलती है एक बार मुझे अपनी गन दिखाना। लिली गन लेकर सीधा बर्ट की टांग पर गोली मारती है। सब लिली से पूछते हैं ये तुमने क्यों किया? लिली बोलती है हमें अंदर जाने के लिए ज़ोंबिस को कुर्बानी देनी होगी। बाकी लोग बोलते हैं पर इसकी क्या जरूरत थी, हम सीधा ज़ोंबिस को मारते हुए अंदर चले जाते। लिली बोलती है ये कोई नॉर्मल ज़ोंबिस नहीं है जो सिर्फ खाना जानते हों, अंदर सोचने वाले ज़ोंबिस भी हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा चालाक हैं और ये इनका साम्राज्य है, यहाँ इनके हिसाब से चलेंगे तो जिंदा रहेंगे। तभी वहाँ एक चिल्लाने की आवाज़ आती है तो लिली बोलती है वो आ रही है। सब लोग बर्ट को वहाँ छोड़ के पीछे हट जाते हैं। तभी वहाँ एक फीमेल ज़ोंबी आती है जो कि ज़ोंबिस की रानी है और ये इस बर्ट को अपने लोगों के साथ उठाकर ले जाती है। लिली सभी को बोलती है कि ये बर्ट को ओलंपस वाली बिल्डिंग में ले जाएंगे जो इनका ठिकाना है, जो भी वहाँ जाता है वो इनकी तरह ही बन जाता है। पर हम अब अंदर जा सकते हैं, बस हमें उनके रास्ते से नहीं जाना। फिर हमें ज़ोंबिस का राजा दिखाया जाता है जो ऊपर से सब देख रहा होता है। कुछ देर बाद पीटर्स बोलती है कि अब आगे हमें किसकी बलि देनी होगी? देखो भाई स्कॉट, हेलीकॉप्टर मुझे ही चलाना है तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी बलि तो दे नहीं सकते। इस साले चश्मिश मार्टिन की दे देना, इसको पक्का टनाका ने हम पे नजर रखने के लिए भेजा है। और ज़ोंबिस की रानी बर्ट को सभी ज़ोंबी के बीच ले जाती है। तभी वहाँ ज़ोंबी का राजा एंट्री मारता है और अपनी रानी से मिलके उसका पेट चेक करता है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। सभी ज़ोंबी खुशी से चिल्लाते हैं और फिर ये ज़ोंबी का राजा बर्ट को काटकर बाकी ज़ोंबिस के बीच फेंक देता है। स्कॉट की टीम अब कैसीनो की तरफ बढ़ने लग जाती है जहाँ रास्ते में इन्हें बहुत सारे ज़ोंबिस होते हुए मिलती हैं। लिली बोलती है इनके मुंह पर कोई लाइट नहीं मारेगा और शांति से निकलना होगा। स्कॉट एक छोटी लाइट ट्यूब नीचे गिराता है कि सब मेरे पीछे आ जाओ। सबसे लास्ट में चैम्बर होती है जो मार्टिन को बोलती है पहले तू चल, मुझे तुझ पे विश्वास नहीं है।
तू साला यहाँ कुछ गड़बड़ करने आया है। सब इन ज़ॉम्बीज़ से बच के आगे निकलते हैं, पर मार्टिन चैम्बर से बदला लेने के लिए उस ट्यूबलाइट को उठा के दूसरी तरफ फेंक देता है, जिस वजह से चैम्बर दूसरी साइड निकल लेती है। वहाँ ज़ॉम्बीज़ जागना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें चैम्बर मारकर सब सही रखने की कोशिश करती है, पर एक ज़ॉम्बी के हाथ से कुछ सामान गिर जाता है और शोर मचते ही सारे ज़ॉम्बी जाग जाते हैं और चैम्बर इनके बीच अकेली फंस जाती है। चैम्बर इन सभी पर गोलियां चला देती है और दूसरी तरफ वाले ज़ॉम्बी भी जाग जाते हैं। स्कॉट और उसकी टीम ज़ॉम्बी से लड़ते हुए आगे की तरफ भागने लग जाती है, पर यहाँ चैम्बर अकेले ही इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को मारकर बचकर अपनी टीम के पास पहुंचने की कोशिश करती है, पर मार्टिन दरवाजे को बंद कर देता है और चैम्बर ज़ॉम्बीज़ के बीच ही फंसी रह जाती है। कुछ देर बाद गुज़मान मार्टिन से बोलता है कि साले चैम्बर कहाँ है, वो तेरे पीछे ही थी। मार्टिन बोलता है मुझे नहीं पता। इतने में चैम्बर शीशा तोड़ के बाहर आ जाती है, पर इसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी लगे होते हैं जो चैम्बर को काट लेते हैं। गुज़मान इसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर चैम्बर बोलती है भाग जाओ यहाँ से। गुज़मान चैम्बर के गैस टैंक पे गोली चला के सारे ज़ॉम्बीज़ को उड़ा देता है और स्कॉट इसे यहाँ से ले जाता है। आगे जाने के बाद इन्हें कैसीनो वाली बिल्डिंग दिख जाती है और सभी उसमें घुस जाते हैं, जहाँ थोड़े बहुत ज़ॉम्बी होते हैं और ये सब इन्हें मारने लग जाते हैं। केट लिली को जाके बोलती है कि मुझे नहीं लगता गीता बची होगी। लिली बोलती है हिम्मत मत हारो, क्योंकि एक बार एक बंदा 3 दिन बाद बच के बाहर आया था। ज़ॉम्बी का राजा उन्हें ओलंपस ले जाता है और सबको बारी बारी से मारता है। हो सकता है गीता वहाँ से भाग गई हो या अभी तक वो मरी नहीं हो। अब डीटर को वहाँ तिजोरी का एक ब्लूप्रिंट दिखता है। ये स्कॉट को इसके बारे में बताता है। स्कॉट बोलता है हमसे पहले भी टनाका ने यहाँ किसी को भेजा था, वो साला बहुत हरामी है। स्कॉट मार्टिन को बोलता है कि तू तो इन सब के बारे में जानता ही होगा। मार्टिन बोलता है ना यार, मैं कुछ नहीं जानता। स्कॉट अब पीटर्स को बोलता है कि तुम मारियो को अपने साथ ऊपर ले जाओ और हेलीकॉप्टर स्टार्ट करो, और डीटर तुम वेंडर और गुज़मान के साथ तिजोरी खोलने जाओ। तभी मार्टिन बोलता है कि मैं और लिली बाहर निगरानी रखते हैं ताकि कोई अंदर ना आ पाए। मारिया पीटर्स को छत पे सामान के साथ छोड़कर वापस आ जाती है और इस हेलीकॉप्टर की हालत जमा खराब हो रखी है। और स्कॉट अपनी बेटी केट को बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारी मोम को जानबूझ के नहीं मारा था, वो मजबूरी में करना पड़ा था। मैं उसे बहुत चाहता था। अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। केट बोलती है छोड़ो उन बातों को, और मैं कभी भी इस वजह से तुमसे दूर नहीं गई थी। स्कॉट पूछता है तो दूर जाने की वजह क्या थी? केट बोलती है मोम की डेथ के बाद आप मुझसे मिलने नहीं आए, ना ही मुझसे बात करके हौसला दिया। स्कॉट बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हारे बर्ताव से ऐसा लगता था कि तुम मेरे से दूर जाना चाहती हो। स्कॉट कहता है तुम्हारे पास अब भी मौका है, तुम कॉलेज जाके पढ़ाई कर सकती हो, हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा, हम एक रेस्टोरेंट या फूड ट्रक खोलकर अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं, मैं सैंडविच अच्छा बना लेता हूँ। केट बोलती है आइडिया तो अच्छा है, पर इतने सालों से मैंने आपसे नफरत की है, अचानक से बदलना थोड़ा मुश्किल होगा। स्कॉट कहता है कोई बात नहीं, और स्कॉट अब सारे कैसीनो की लाइट को ऑन कर देता है। उस्मान, डीटर और वेंड्रो भी ज़ॉम्बी को पेलकर लॉकर वाली फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ इन्हें लॉकर दिख जाता है जिसे हाई सिक्योरिटी में बंद करके रखा हुआ है। वहाँ तक जाना आसान नहीं है। वेंड्रो बॉम्ब से तिजोरी के बाहर वाला दरवाजा उड़ा देता है और बिल्डिंग के बाहर ज़ॉम्बीज़ की रानी भी आ जाती है। मार्टिन और लिली हथियार उठाकर अलर्ट हो जाते हैं। अब हमें गीता दिखाई जाती है, जिसे ओलंपस में उसकी साथियों के साथ पकड़कर रखा हुआ है। ज़ॉम्बी का राजा इनमें से एक को उठाकर ले जाता है और ज़ॉम्बी की रानी मार्टिन और लिली पर अटैक कर देती है, पर मार्टिन रानी को बांध देता है और लिली इसके साथ वाले ज़ॉम्बी को मार देती है। पर रानी के चिल्लाने की आवाज़ राजा तक पहुंच जाती है। लिली मार्टिन को बोलती है अब संभालो इस रानी को, पर यह फुद्दू बंदा इस रानी का सर ही काट लेता है। लिली बोलती है ये तुमने क्या किया, तुम्हें तो बस ब्लड सैंपल चाहिए था इसका, यही सौदा हुआ था हमारे बीच। मार्टिन कहता है इसका सर देख के मेरा बॉस बहुत खुश होगा, उन्हें बस यही चाहिए था। अब ज़ॉम्बी की रानी का सर हमारे पास है तो ज़ॉम्बीज़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लिली कहती है रानी की चिल्लाने की आवाज़ राजा तक पहुंच गई होगी, और अगर उन्होंने इसकी लाश देख ली तो पता नहीं वो क्या करेंगे। और वेंड्रो तिजोरी तक पहुंचने वाले ट्रैप को तोड़ने के लिए ज़ॉम्बीज़ को पकड़कर लॉकर की तरफ भेजना शुरू कर देता है, ताकि इनका लॉकर तक जाने का रास्ता साफ हो जाए। अब हमें पीटर्स दिखाई जाती है, जो हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है, पर इसके तो चिथड़े उड़े पड़े हैं। डीटर अब रास्ता साफ होने के बाद लॉकर तक पहुंच जाता है, पर स्कॉट और बाकी लोगों को न्यूज़ चैनल पर एक बुरी खबर दिखती है कि सरकार ने परमाणु बम गिराने वाले फैसले को एक दिन कम कर दिया है, यानी कि बम आज ही सूरज ढलने से पहले गिरा दिया जाएगा। अब सिर्फ इनके पास 90 मिनट बचे हैं यहाँ से निकलने के लिए। स्कॉट रेडियो से पीटर को ये न्यूज़ बताता है और उसे जल्दी हेलीकॉप्टर ठीक करने के लिए बोलता है, पर इस हेलीकॉप्टर की हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही। स्कॉट सभी के साथ डीटर के पास पहुंच जाता है कि और कितना टाइम लगेगा इस तिजोरी को खोलने में। डीटर बोलता है 30 मिनट, पर तब तक मुझे यहाँ बिल्कुल शांति चाहिए। और बिल्डिंग के बाहर दिखाया जाता है इस ज़ॉम्बी का राजा घोड़े पे रानी को देखने आया है और उसे रानी की लाश मिल जाती है। राजा अब गुस्से में आ जाता है और रानी की लाश को उठा के ओलंपस में ले जाता है। डीटर ने भी तिजोरी का दरवाज़ा खोल दिया होता है। सभी खुश हो जाते हैं
तिजोरी के अंदर पैसों का पूरा गोदाम भरा पड़ा होता है। गुज़मान और वेंड्रो सारे पैसों को बैग्स में भरना शुरू कर देते हैं। अब हमें ओलंपस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ राजा रानी के पेट से अपने बच्चे को निकाल लेता है, पर बच्चा तो मर चुका होता है। जिसके बाद राजा और इसके सभी लोगों को गुस्सा आ जाता है। स्कॉट और मारिया आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ मारिया स्कॉट को बोलती है कि मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आई, बल्कि तुम्हारे लिए आई हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रही, पर तुम मुझसे दूर चले गए। अब जब वापस आए हो तो मुझे फिर से खुशी मिली। स्कॉट बोलता है, मैं हमेशा से ही गलत था, ना तुम्हें समझ सका ना केट को। और तभी स्कॉट देखता है कि केट इसके साथ नहीं है, क्योंकि केट तो यहाँ से निकल चुकी है ओलंपस में गीता को ढूंढने के लिए। और ज़ॉम्बी का राजा भी अपनी पूरी सेना के साथ रानी का बदला लेने के लिए कैसीनो वाली बिल्डिंग में घुस जाता है। स्कॉट मारिया को बोलता है, केट पक्का ओलंपस में गई होगी, मुझे वहाँ जाना होगा। मारिया बोलती है, मैं तुम्हें अकेले वहाँ नहीं जाने दूंगी। दोनों बाहर जाने के लिए लिफ्ट खोलते हैं, पर लिफ्ट से बहुत सारे ज़ॉम्बी निकलते हैं और ये स्कॉट के सामने ही मारिया की गर्दन मरोड़ देते हैं। स्कॉट सभी ज़ॉम्बी को पेलना शुरू कर देता है, पर ये वाले ज़ॉम्बी काफ़ी तगड़े लेवल के हैं। स्कॉट और सभी अब एक रास्ते से ऊपर छत पर जाने की कोशिश करते हैं, पर डीटर और वेंड्रो लिफ्ट के पास रह जाते हैं, जहाँ से और भी ज़ॉम्बीज आना शुरू हो जाते हैं। मार्टिन सबसे पहले ऊपर वाले रास्ते से निकल लेता है और बाकियों को वहीं लॉक कर देता है। लिली से बोलती है, ये मजाक का वक्त नहीं है। मार्टिन बोलता है, पगली, टनाका को इन पैसों से कोई मतलब नहीं है। ये जो मेरे पास बैग में रानी का सर है ना, ये सबसे ज्यादा कीमती है। अब ज़ॉम्बी का राजा भी लिफ्ट से ऊपर आ जाता है। डीटर और वेंड्रो इस पर गोलियां चलाते हैं, पर इससे कुछ नहीं होता और लिली दीवार काटकर बाहर जाने के लिए रास्ता बनाने लग जाती है। वेंड्रो डीटर को पीछे हटाकर ज़ॉम्बी के राजा से लड़ने लग जाता है, पर यह कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। ये वेंड्रो के घुसन पेल देता है और इसे काटने वाला ही होता है, पर डीटर पीछे से आके इस राजा के रोड मारता है और वेंड्रो को तिजोरी में धक्का दे देता है और इसे बचाने के लिए तिजोरी बंद कर देता है और खुद अपनी जान दे देता है। अब मार्टिन दिखाया जाता है, जो बाहर भाग रहा होता है, पर अचानक से इसे बैग में कुछ गड़बड़ लगती है। जैसे ही ये बैग खोलता है, उसमें तो बस एक मशीन पड़ी होती है और इनने में वहाँ ज़ॉम्बी टाइगर आ जाता है और ये मार्टिन को लथेड़ के मारता है। स्कॉट गूज और लिली के साथ ज़ॉम्बीज को पेलते हुए कसिनो से बाहर भागने लगता है, जहाँ एक तगड़ी फाइट होती है। गूज को भी इस फाइट में ज़ॉम्बी काट लेते हैं, तो गूज सारे बॉम्ब की पिन निकालकर अपने साथ ही ज़ॉम्बीज को उड़ा देता है। लिली और स्कॉट लिफ्ट से छत पर जाने लगते हैं और केट ओलंपस में गीता को ढूंढ रही है, पर इसे क्या पता वहाँ बर्ट भी है, जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है। स्कॉट और लिली पीटर के पास छत पर पहुंच जाते हैं, पर अभी तक भी हेलीकॉप्टर की हालत गंदी पड़ी है। इतने में ज़ॉम्बी का राजा छत पर आ जाता है। लिली तभी रानी का कटा हुआ सर निकालती है और उस पर बंदूक तान देती है। राजा वहीं रुक जाता है। लिली स्कॉट को बोलती है, तुम भाग जाओ यहाँ से। पीटर हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर देती है और स्कॉट हेलीकॉप्टर में घुस जाता है। जैसे ही लिली इन्हें देख रही होती है, राजा एक सरिया घुसेड़ देता है लिली में, पर लिली भी रानी के सर को छत से गिरा देती है और इसे मार देती है। स्कॉट पीटर्स को बोलता है कि हमें ओलंपस जाना होगा, मेरी बेटी केट वहाँ पर है। पीटर्स बोलती है कि तुम कुछ पैसे लाए हो। स्कॉट बोलता है, कुछ भी लाने का समय नहीं मिला। और केट को ओलंपस में गीता मिल जाती है, पर ज़ॉम्बी का राजा भी अपने लोगों के साथ ओलंपस वापस आ जाता है। स्कॉट अब ओलंपस की बिल्डिंग की छत पर उतर जाता है और पीटर्स को बोलता है, धोखा मत देना। केट गीता के साथ वहाँ से निकलने लगती है, पर रास्ते में ही बर्ट इन पे अटैक कर देता है और इनके एक दोस्त को मार देता है। केट उस पर गोलियां चलाती है और उसे मार देती है। गोली की आवाज सुन के वहाँ ज़ॉम्बीज का राजा भी आ जाता है। केट भागकर छत पर जाने की कोशिश करती है, पर दरवाजा बाहर से लॉक होता है। ज़ॉम्बी का राजा बस इनके पास पहुंचने वाला ही होता है। इतने में स्कॉट आके गेट खोल देता है और इस राजा को गोली से उड़ाकर केट और गीता को छत पर ले जाता है। जैसे ही स्कॉट छत पर जाता है, पीटर्स वहाँ नहीं होती। स्कॉट बोलता है वो भाग गई, पर केट को तभी हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनती है। पीटर्स वापस हेलीकॉप्टर लेके आ जाती है। स्कॉट केट और गीता को अंदर बिठा देता है, पर वो साला ज़ॉम्बी का राजा फिर से छत पर आ जाता है। स्कॉट जल्दी हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। पीटर हेलीकॉप्टर को ऊपर की तरफ लेके जाने लगती है, पर ज़ॉम्बी का राजा इनकी तरफ भागना शुरू कर देता है और जंप मारकर हेलीकॉप्टर में घुस जाता है। स्कॉट और राजा के बीच तगड़ी लड़ाई होती है, जिसमें पीटर्स को भी एक गोली लग जाती है और हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ने लग जाता है। पर फिर भी ये हेलीकॉप्टर को ज़ॉम्बीज वाले इलाके से बाहर ले आती है और सरकार ने वेगस पर परमाणु बम छोड़ दिया होता है। पर स्कॉट को इस लड़ाई में ज़ॉम्बी का राजा काट लेता है और यह भी इन्फेक्टेड हो जाता है। पर परमाणु धमाके की रोशनी से इस राजा का ध्यान थोड़ा भटक जाता है और स्कॉट इसके माथे पर गोली मार के इसे मार देता है। अब पीटर्स हेलीकॉप्टर को लैंड कराने की कोशिश करती है, पर इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। थोड़ी देर बाद केट को होश आता है और ये देखती है कि सब मर चुके हैं, पर स्कॉट दर्द से चिल्ला रहा होता है। केट बोलती है, डैड हम बच गए, आपको कुछ नहीं होगा, आप बच जाओगे। स्कॉट बोलता है, मुझे तसल्ली मत दो और तुम जानती हो कि तुम्हें मेरे साथ क्या करना है। फिर स्कॉट केट को जेब से पैसे निकाल कर देता है।
कि ये पैसे ज़्यादा तो नहीं है, पर इनसे तुम गीता के बच्चों का ध्यान रख पाओगी। स्कॉट अपनी बच्ची को आई लव यू बोलता है, थोड़ी इमोशनल बातें करते हैं दोनों। अब कुछ देर बाद स्कॉट भी ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाता है और केट को मजबूरी में इसे मारना पड़ता है। स्कॉट को मारने के बाद केट बुरी तरह से रोने लग जाती है और पूरे वेगस शहर के चिथड़े उड़ चुके हैं, पर वेंड्रो अब भी जिंदा होता है क्योंकि वो लॉकर में बंद था। वेंड्रो वहाँ से सारा पैसा बैग में भरकर और एक गाड़ी को उठाकर वहाँ से निकल लेता है और ये सीधा जाकर एक प्राइवेट जेट खरीदता है और सेलिब्रेशन करने लग जाता है। पर थोड़ी देर बाद उसे भी कुछ होने लग जाता है। जब ये वॉशरूम में जाके देखता है तो इसके हाथ पे भी ज़ॉम्बी ने काट रखा होता है। तो बस मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय।